नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंडियन रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो भर्ती होती है उसमें मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या रहता है उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल में छट जाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या क्या मेडिकल का स्टैंडर्ड रहता है तो उसकी आज हम यहाँ संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आईटीआई से संबंधित या डिप्लोमा से संबंधित आप अगर जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जॉब की नोटिफिकेशन और वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 का नोटिफिकेशन रहने वाला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो टोटल वैकेंसी आई थी उस टाइम पे, तो ये वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी रही थी आपकी 26,502 टोटल वैकेंसी थी इतनी। और यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन का सभी जोन को मिलाकर थी। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मेडिकल का जो स्टैंडर्ड रहता है वो रहता है दोस्तों यहाँ पे A1 मांगते हैं, एएलपी के लिए होता है, बाकी B1 है, B2 है और इसके अलावा C1 है। तो दोस्तों इनमें जितना भी लिखा हुआ है 6x6 का मतलब क्या होता है, विथ ग्लास या फिर विदाउट ग्लास, फॉगिंग टेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप है ना अभी पहले से ही अपना देख सकते हो कलर विजन मतलब क्या होता है, ये सब यहाँ पे आज इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम चलते हैं कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम दोस्तों आ गए हैं इसका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे, और इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पे इन्होंने जो मेडिकल का स्टैंडर्ड मांगा हुआ है वो है आपका A1। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 यहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड रहने वाला है। दोस्तों अभी हम A1 क्या होता है इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम B1 की बात करें यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पे B2 इन्होंने मांग रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग जैसे कार्य होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो यहाँ पे B2 की ज़रूरत रहती है, और अगर ब्लैक स्मिथ की हम बात करें तो यहाँ पे B1 की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो टेक्नीशियन ग्रेड ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पे B1 फिर रिमेन सेम है। और इसके अलावा वर्कशॉप के लिए यहाँ पे C1 की इन्होंने मांगा हुआ है, मतलब C1 का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये मतलब सभी टेक्नीशियन के लिए हैं, और A1 जो है आपका ये एएलपी के लिए मांगा गया है। तो हम इसकी टेबल पे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि A1 का जो मेडिकल है आपका वो एएलपी के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने शारीरिक रूप से फिट यहाँ पे मांगा हुआ है, फिजिकली फिट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका कोई किडनी ट्रांसप्लांट या फिर जो भी शरीर में मतलब कोई कमी नहीं होना चाहिए, और आप शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है डिस्टेंस विजन, ये कि 6x6 होता है। अब दोस्तों मैं आपको 6x6 का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे जैसे ये आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, आई वाले डॉक्टर के पास, तो ये स्नेलिन चार्ट होता है, और ये आपको ये ऐसा चार्ट दिखाया जाता है और इसको आपको पढ़ना रहता है। एक तरह से आपको ऐसे दिखाया जाता है, यहाँ पे आप बैठे रहते हो और ये चार्ट आपको दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये जो दूरी है आपकी ये 6 मीटर रहती है, तभी आपको 6x6 बोला जाता है। 6x6 का मतलब ये है कि आपको इस चार्ट की जो अंतिम लाइन है वो अगर सही से पढ़ी जा रही है तो आपकी आँखें 6x6 हैं। मतलब ये जो लास्ट वाली जो लाइन है अगर ये आप सही से पढ़ सकते हो 6 मीटर की दूरी से, तो आपकी आँखें 6x6 हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इस लाइन पे आप पढ़ पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पे आपकी आँखें 6x9 मानी जाएंगी, और यहाँ पे अगर इस लाइन को पढ़ पढ़ सकते हो आप 6 मीटर की दूरी से तो 6x12 मानी जाएंगी, और यहाँ पे 6x18, और यहाँ पे 6x24। तो इतना तो नहीं जाता किसी का, ये सब पढ़ ही लेते हैं आराम से। इसकी जगह पे नंबर भी हो सकते हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि आपको 6 मीटर की दूरी पे बिठा करके फिर ये पढ़ाया जाता है। अगर आप नीचे की लाइन स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं तो आपका जो विजन है वो 6x6 कहलाएगा। तो ये होता है दोस्तों 6x6 या फिर 6x9, 6x12, 6x18। तो ये सब यहाँ पे रेलवे में मांगा जाता है। और दोस्तों ये स्नेलिन्स चार्ट होता है, तो ये प्रत्येक जो आई के डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास रहता है। ये आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो अभी से अपना विजन टेस्ट करने के लिए। अब हम बात करें नेक्स्ट,
6/6 विदाउट ग्लास, तो विदाउट मतलब चश्मा के, विथ फॉगिंग टेस्ट। तो यहाँ पे फॉगिंग टेस्ट भी आपका करवा के देखा जाएगा। मस्ट नॉट एक्सीड +2D, मतलब ये जो चश्मा जो रहता है इसकी जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है, तो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन जो है SN का मतलब अभी जो मैंने बताया था स्नेलन चार्ट ही होता है SN, तो इसका रेशियो होता है 0.6 से 0.6 विथ और विदाउट ग्लास। व्हेन रीडिंग मतलब जब पढ़ रहे हो तब नियर विजन। इसके बाद क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। तो दोस्तों कलर विजन जो है आपका CB रहता है। इसमें क्या है, आपको मल्टी कलर में एक कोई न्यूमेरिक संख्या है या फिर कोई लेटर है उसको आपको पढ़ना रहता है और पहचानना रहता है, मतलब कि ये कितने अंक लिखे हुए हैं। तो दोस्त हम इसमें कलर विजन की बात कर रहे थे, तो कलर विजन में इस टाइप का आपको एक बुकलेट होता है, उसमें नंबर पहचानने रहते हैं। तो जिन भाइयों की आंखों में कोई दिक्कत है, कलर विजन है, CB की प्रॉब्लम है, तो वो ये पहचान नहीं पाते हैं, उनको सारा एक जैसा दिखाई देता है। तो जैसे इसमें 74 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप ये अच्छे से रीड कर पा रहे हैं तो आपकी आंखें एकदम सही है, CB नहीं है आपको। जैसे नेक्स्ट है आपका, इसमें 12 लिखा हुआ है, तो ये सब आपको वो वहाँ पे देखने पड़ते हैं। बुकलेट रहती है प्रॉपर, ये भी अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह की मतलब ये शेप है, इसमें ये दिखा दें, जैसे इसमें 42 लिखा हुआ है, तो यही सब रहता है यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया कलर विजन वाला। तो कलर विजन में दोस्तों यही सब रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बायनोकुलर विजन है, फील्ड ऑफ विजन है, आपको फील्ड में दिखाया जाएगा। ये दूरबीन वाला जो परीक्षण है वो आपसे कराया जाएगा। इसके अलावा नाइट विजन में भी आपको मतलब लो लाइट में यहाँ पे मतलब चेकिंग होगी आपकी कि सही से आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा मियोस्कोपिक विजन टेस्ट भी आपका होगा। तो यहाँ पे ALP के लिए जो है वो काफ़ी मतलब हाई स्टैंडर्ड रहता है। इसके अलावा हम B1 की बात करें, जिसमें टेक्नीशियन का होता है B1 और B2, इसमें C1 भी था टेक्नीशियन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, फिजिकली फिट तो सभी में आपको मांगा ही है, और विजन जो है यहाँ पे आपका 6/9 भी चल सकता है और 6/12 भी चल सकता है, विथ और विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पे क्या था ALP में कि विदाउट ग्लास था, मतलब चश्मा लगेगा ही नहीं। यहाँ पे लेकिन विथ और विदाउट है, साथ भी आप चश्मे के साथ भी और चश्मे के बिना भी आप यहाँ पे 6/9 या 6/12 होना चाहिए आपकी। और जो पावर जो लेंस की हमने बात किया था, जो पावर था आपका, वो यहाँ पे ALP में 2D था, लेकिन यहाँ पे 4D कर दिया है, मतलब 4D से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये सब सेम है और ये सब सारा इन्होंने सेम कर रखा है। इसके अलावा हम बात करें B2 में, तो B2 में डिस्टेंस विजन जो है 6/9 और 6/12 ये सेम है, विथ और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड यहाँ पे 4D है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकली फिट मतलब C1 में भी वही फिजिकली फिट है, लेकिन यहाँ पे C1 में आप देखोगे तो C1 में 6/12 और 6/18 यहाँ पे इतना मांग रखा है। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से इन्होंने टेक्नीशियन का मांग रखा है। डिपार्टमेंट में एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ C1 वाले भी, कि जिस भाइयों की थोड़ी सी भी आंखों में अगर कोई दिक्कत है तो वो C1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे C1 का ये था मैकेनिकल वर्कशॉप में, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा आई विजन की ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता कि एकदम बारीकी बारीकी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा आपका C1 यहाँ भी है मैकेनिकल वर्कशॉप में, जहाँ भी आपको C1 ही यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो था आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।